साथियों नमस्कार। आज एक बड़े गंभीर विषय पर चर्चा करनी है और वो विषय यह है कि दिल्ली सरकार का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, उसके पुराने मिनिस्टर सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उसका साथी संजय सिंह, इन सब के केस शराब घोटाले में चल रहे हैं। सवाल इस चीज़ का पैदा होता है कि ये घोटाला है, ये आरोपी हैं सारे, सब जेल में हैं संजय सिंह को छोड़ के, तो उसकी भी बेल बाद में हुई है। इन सब के खर्चे दिल्ली सरकार जनता के पैसे से क्यों पे करेगी? भाई कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना। कुकर्म किया इन्होंने, घोटाला किया इन्होंने, भुगते जनता क्यों भाई? ये बड़ा गंभीर विषय है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इसके ऊपर आप सब लोग गहन विचार कीजिए। आपस में जो अपने मित्रों से चर्चा करते हैं उसमें चीज़ों को उठाइए कि इसका खर्चा पब्लिक क्यों देगी, दिल्ली की सरकार क्यों देगी। अब कहने को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने और जस्टिस दत्ता की बेंच ने ये आदेश दे दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जी जितने इनके वकीलों के बिल पेंडिंग पड़े हैं तुरंत पे कर दिए जाएं और इसको प्रेस्टीज इशू ना बनाया जाए। मिलॉर्ड इस चीज़ को भूल गए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 ऑर्डर्स दिए थे जिनके अकॉर्डिंगली इनके जो बिल थे उनके लिए वकीलों का पैनल तक तैयार करना था। उसके लिए कुछ दिशा निर्देश थे, वो उनके वकीलों की फ़ीस के लिए कुछ दिशा निर्देश थे। जब इन दोनों ऑर्डर्स को आप पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था, जब चैलेंज किया हुआ था तो इसका मतलब है कि वकीलों के पैनल नहीं बने थे, फ़ीस डिसाइड नहीं हुई थी, तो आपने ऑर्डर कैसे दे दीजिए सबकी फ़ीस पे कर दो। ये तो मतलब मुझे कहने में मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज होके आप ऐसे इररिलेवेंट आदेश देते हो। ये व्हाट इज दिस? फिर आपको मैं बताता हूँ कि शराब घोटाले में इन्होंने क्या किया। पहले जो ओरिजिनल पॉलिसी थी उसकी जगह नई पॉलिसी ले आए, नई पॉलिसी में सारा गड़बड़ झाला कर दिया। अब जब मामले खुलते गए, चार्जशीट होती गई, लोग अरेस्ट होते गए, तो इन्होंने क्या किया, जो नई पॉलिसी थी उसको स्क्रैप कर दिया। ये पॉलिसी को स्क्रैप करना अपने आप में जाहिर करता है कि आपकी पॉलिसी में जो नई पॉलिसी है उसके अंदर गड़बड़ घोटाला किया है आपने। दिस इज द एम्पल प्रूफ। और अगर नहीं थी तो आप उसको स्क्रैप नहीं करते। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई 2 राय हो ही नहीं सकती। अगर आपने बड़े सोच समझ के इन दी पब्लिक इंटरेस्ट, जनता की भलाई के लिए, आउट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज़, आउट ऑफ कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज़ आपने ये पॉलिसी बनाई थी, तो फिर तो वो बिल्कुल सही थी। उसको आपने बंद नहीं करना चाहिए था। चाहे आप कोर्ट में उसको कंटेस्ट करते जी हम पॉलिसी स्क्रैप नहीं करेंगे, लेकिन आपने स्क्रैप की, आपने घोटाला किया, ये तो साबित होती है। फिर पब्लिक के पैसा क्यों जाएगा आपके लिए, आप बताइए। मैं आपको एक छोटी दूसरी बात बताता हूँ। इनके साथ जो एक और इन्वॉल्व है के कविता, सदरन लॉबी, वो एमएलसी हैं निज़ामाबाद से, मतलब विधान परिषद की मेंबर हैं। उसके बिल वकीलों के कौन दे रहा हुआ? भाई वो तो 2020 से एमएलसी है, तो कुछ टाइम तो उसके पिता की सरकार थी, तो उन्होंने हो सकता है कुछ उस टाइम पे इन्फ्लुएंस तो उसी का रहा ना, शराब घोटाले में इन्वॉल्व होने का, और इनको सबको लपेटने का। ये सब लपेटे गए उसके अंदर। 100 करोड़ की मांगी गई थी इन्होंने रंगदारी, तो उसका पैसा कुछ दिन हो सकता है कि उसके बाप ने दिया, उसके बाप की सरकार ने, लेकिन अब कौन दे रहा होगा? अब तो कविता ही दे रही है ना, या उसकी पार्टी दे रही होगी। तो सवाल इस चीज़ का होता है कि फिर तुम्हारी केजरीवाल की और उसके गैंग की वकीलों की फ़ीस सरकार क्यों देगी? अगर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर केजरीवाल को बर्खास्त कर देता है
तो एक दिन में सारी सबकी फीस मिलनी बंद हो जाएगी सरकार से, और ये होगा, ये मुझे अंदेशा है एक दिन होगा ज़रूर। तो इसको तो फीस मिलने का तो वैसे भी सवाल नहीं होना चाहिए, और जितनी फीस इसकी अब तक गई है सारी रिकवरी होनी चाहिए। ये तो वकीलों के तो मौज लगा रखी है उन्होंने। अभिषेक मनु सिंघवी नोट छापने की मशीन लगी हुई है इसकी दिल्ली सरकार की तरफ से। अब देखिए इसने क्या किया। कल ये सीबीआई ने जो उसको गिरफ्तार किया उसके लिए भी अभिषेक मनु सिंघवी को इसने हाई कोर्ट में भेज दिया कि जी गिरफ्तारी को चैलेंज कर दो। पहले जो गिरफ्तारी हुई थी ईडी ने की थी उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में स्वर्णकांता शर्मा जी ने इसको 1 2 3 कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी चल रहा है, उसको लटका रखा है उन्होंने। अभी फैसला देंगे जब छुट्टियां खुल जाएंगी। फिर अपील बेल में चला गया, बेल के लिए गया तो बेल में अप्रूव करा ली इसने। करा ली क्या मतलब, जो उन्होंने कर दी भाई, वो जज हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब कहते हैं जी लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। अब इसने कल क्या किया, फिर सीबीआई ने जो अरेस्ट किया उसके खिलाफ भी अपील कर दी हाई कोर्ट में। और देखिए बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये हर जगह वैसे तो एक ही बातें बोलते हैं, तो इतने केस लगा रखे हैं, जो मर्जी हर चीज़ को केस लगा दो कोर्ट में, हर केस को लगा दो कोर्ट में। वकील तो फ्री के पैसा खा रहे हैं। कल सिंघवी ने एक बात कही है इसकी अरेस्ट को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में कि जी सीबीआई ने 2022 में इसको केस दर्ज किया था, तब तो अरेस्ट की कोई बात ही नहीं थी। फिर 2023 में इन्होंने बुलाया, उसको समन किया, 9 घंटे तक पूछताछ की, तब भी कोई अरेस्ट की बात नहीं थी। अब 2024 में अरेस्ट कर लिया, तो ये तो तात्कालिक अरेस्ट किया गया, इसका कोई कारण तो होना चाहिए भाई। कारण तेरे को थोड़ी बताएंगे, वो सीबीआई वाले कारण थोड़ी बताएंगे। और फिर ये इतने श्रूड आदमी हैं मिस्टर सिंघवी जी, ये सारी कहानी कर रहे हैं जी अरेस्ट कर लिया। अरे यार तुम एक बात सोचो, ही वॉज अंडर की कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी इन ईडी केस, और वहाँ से सीबीआई इसको लेके गई राउज एवेन्यू कोर्ट में, और वहाँ पे इसके जो सारे जो केस था वो बता के उन्होंने कहा कि हमें इसकी कस्टडी चाहिए 3 दिन के लिए। यानी he was arrested by CBI with the approval of the court. They did not arrest at their own. तो आप ईडी को ये तो सीबीआई के दोष मत दीजिए, या आपने गिरफ्तार कर लिया। They arrested him with the approval of the court. ये बात को हाई कोर्ट में बात करते हुए गोल कर गया कि जी ट्रायल कोर्ट ने इसको अरेस्ट को परमिशन देके गलती की, ये नहीं बोला उसने। बस एक गाना गाता रहा जी सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। यार तुम तथ्यों को छुपाते क्यों कोर्ट से? कल को फिर तुम्हें झाड़ पड़ती है तो तुम रोते हो। जैसे हेमंत सोरेन के केस में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, तुमने अपील कर रखी थी हाई कोर्ट में, और तुम हमको बताया नहीं तुमने। ये गड़बड़ करते हैं ये। अब इसको ये नहीं पता सिंघवी को कि 2022 के बाद केस तो रजिस्टर था, उन्होंने कैंसिल तो नहीं किया। तुम्हारा जोड़ीदार कपिल सिब्बल याद है, अर्नब गोस्वामी का क्लोज केस था जिसके अंदर उद्धव सरकार ने उसको गिरफ्तार किया। तो गिरफ्तार किया तो वहाँ पे पैरवी करने उद्धव सरकार की कौन गया था? मतलब यहाँ तो रजिस्टर्ड केस था, तब कोर्ट के अप्रूवल से गिरफ्तारी हुई। वहाँ तो केस क्लोज हो चुका था, उसमें गिरफ्तारी कर ली गई। और वहाँ पे सरकार को डिफेंड करने कौन गया? अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कपिल सिब्बल। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, हमें पता है। तुम अगर जाते तुम भी यही प्ली करते वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कह रहे हो जी तो केस रजिस्टर्ड था, बस अरेस्ट की तो बात ही नहीं थी। अब आप ये सोचिए, ये कहता है कि जी केस रजिस्टर्ड था, अरेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये है वो है। सवाल इस चीज़ का होता है कि 2022 से लेके अभी तक अगर उन्होंने अब मन बनाया है कि अरेस्ट किया जाए इसको, तो ईडी का केस चलते चलते देयर मे बी सो मेनी थिंग्स
which would have come to the limelight of CBI, और उन्होंने उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको कस्टडी में लेके इंटरोगेशन करने की ज़रूर समझी हो। तो इसमें क्या गलत है? केस तो बंद नहीं हुआ ना, केस तो रजिस्टर्ड था ना, तो आपको इस चीज़ के ऊपर तो ऑब्जेक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि दोष लगाते हो तुम कि ईडी CBI सरकार की एजेंट बनी हुई है, वो उसके कहने पे काम करती है। अरे चाहते तो तुम हो कि तुम्हारे कहने पे ईडी और CBI चलती रहे। तुम चाहते हो ना तो कि जैसे हम कहें वैसे चल दो बस। सवाल बस यही आता है जी घूम फिर के कि ये तो केसेस इसके यहाँ के हैं, एज चीफ मिनिस्टर्स ने गड़बड़ झाले किए उनके केसेस हैं। आपको एक और केस बताता हूँ मैं, आपको ताज्जुब होगा। 2014 में इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग करते हुए कहीं सुल्तानपुर में एक स्टेटमेंट दे दिया। क्या स्टेटमेंट था? जो कांग्रेस को वोट देंगे वो देश के साथ गद्दारी करेंगे। ध्यान से सुनिए, जो कांग्रेस को वोट देंगे वो देश के साथ गद्दारी करेंगे, और जो बीजेपी को वोट देंगे उन्हें खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। अब कोई था बेचारा शरीफ आदमी, उसने स्टेटमेंट को पकड़ के पुलिस केस कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उस केस को रद्द कराने के लिए इसने हाई कोर्ट में अपील कर दी। आप बताइए, 9 साल हो गए, 2014 का केस है। हाई कोर्ट में चलते चलते उन्होंने मेरे ख्याल है 2022 या 23 के एंड में, 22 के एंड में या 23 के बिगिनिंग में इसकी अपील को खारिज कर दिया। ये भाई सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में कहीं जाके, अप्रैल जो गई नहीं, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शायद फरवरी मार्च की बात है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस भाटी, उन्होंने इसको जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया। जो स्टे अलर्ट चल रहा था, 3-4 बार हियरिंग हो चुकी थी, स्टे चल रहा, उसको और बढ़ा दिया। उस केस में भी अपीयर कौन हुआ? अभिषेक मनु सिंह भी। और साहब मज़े की बात है, 2014 में ये चीफ मिनिस्टर में नहीं था। देन हाउ कैन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कैन पे द बिल्स फॉर दैट केस? ये तो उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता पेमेंट मांगने का, लेकिन उसकी भी पेमेंट दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। तो ये अपने आप में पेमेंट ऑफ बिल्स, ये भी सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। आपको मैं बताऊं, नोबडी नोज कितने करोड़ रुपया वकीलों को ये फीस में चला गया होगा, किसी को पता नहीं है। ये गड़बड़ घोटाला, मतलब मैं कहता हूँ कि एक इंक्वायरी अगर इसी खड़ी हो जाए तो करोड़ों का घोटाला ये मिल जाएगा कि अनाप शनाप बिल पेमेंट हो रही होगी। मैं एक अंदेशा लगा रहा हूँ मैं। तो सवाल इस चीज़ का ये है कि ये पेमेंट्स होनी कैसे बंद हों, और इसके ऊपर LG को, मेरा तो अपना मानना ये है कि ये बहुत हो गया इसका नंगा नाच। इसको ही शुड बी इमीडिएटली डिसमिस्ड एंड आस्क्ड टू वैकेट द शीश महल, और इसके सारे पेमेंट अब तक के भी ना करें पेमेंट, जस्टिफिकेशन दे दें सुप्रीम कोर्ट को कि हमने कोई इसके वकीलों को अप्रूव नहीं किया था, ना इसके फीस अप्रूव की थी, हम अभी पेमेंट नहीं करेंगे जब तक इनका फॉर्मल अप्रूवल हम ना कर दें। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन चीज़ों को, मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो बातें मैंने बोली हैं, ये आप आपस में अपने मित्रों से, और जहाँ भी जगह मिलती है आपको, जहाँ भी बातचीत होती है आपकी, ये इशू उठाइए ज़रूर कि ये पब्लिक का पैसा कितना खा रहा है। देखिए, एक में भी एक गड़बड़ घोटाला ये हो सकता है कि पेमेंट तो जा रही है एक वकील को 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, और असली पेमेंट जारी होगी 20 की जगह 12 लाख रुपए, 8 लाख घंटी में। हु नोज, कौन जानता है इस चीज़ को? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि इसने तो मतलब ही इज एक्सपर्ट।
एक्सपर्ट मतलब जो कांग्रेस जो करती थी ना, ये उनका मतलब मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चल रहा है ये, कि जहाँ मौका लगे वहाँ माल खींच लो, क्योंकि कल को क्या होगा, हम सत्ता में आए ना आए, इसलिए माल बनाते जाओ बस। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।